नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GDS प्रमोशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम GDS 2P के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपने हमारी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपके आने वाले पीए एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन, ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई सर्कुलर आता है, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपसे इन सारे क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में हमें आंसर जरूर बताइए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए, विदेश भेजी जाने वाली डाक वस्तु के पते में परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ लगने वाला डाक भार किस रूप में चुकाना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी आर्टिकल फॉरेन के लिए भेज रहे हैं और बाद में अगर आपको एड्रेस में चेंजेस करवाने हैं तो उसके साथ आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ पोस्टेज शुल्क भी देना पड़ेगा, तो वही पूछा है कि वो पोस्टेज शुल्क किस रूप में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है आपको, देखिए ऑप्शन ए दिया है फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग स्टाम्प से। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है रेवेन्यू स्टाम्प से। ठीक है, रेवेन्यू टिकट से। सी दिया है पोस्टेज स्टाम्प से। डी दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी इस प्रकार की कंडीशन आती है तो जो डाकघर आपको पेड करना है वो पोस्टेज स्टाम्प के रूप में पेड करना है, डाक टिकट के रूप में पेड करना है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। देखिए यहां पे क्या पूछा है आपसे, विदेश डाक वस्तु के निकालने तथा पते में परिवर्तन के लिए अदा किया गया शुल्क, आपको कंडीशन दी हुई है, ऑप्शन दिए हुए हैं, वापस किया जा सकता है, वापस नहीं किया जा सकता, कुछ मात्रा में वापस किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपने कोई भी आर्टिकल फॉरेन भेजा है और उसमें किसी प्रकार के एड्रेस में चेंजेस करवाने हैं, ठीक है, उसके लिए जो भी आपने शुल्क पेड किया है तो वो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं किया जाता, इसलिए इसका आंसर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विदेश डाक पर जैसे पैकेट या बैग पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से कितने दिन के बाद, ठीक है, तारीख से कितने दिन के बाद और कितने ग्राम से अधिक होने पर वेयर हाउसिंग चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, आपको यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए क्या दिया गया है, 5 दिन बाद 500 ग्राम से अधिक होने पर, 6 दिन बाद 500 ग्राम से अधिक होने पर, 7 दिन बाद 500 ग्राम से अधिक होने पर। बिल्कुल, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस कंडीशन में वेयर हाउसिंग चार्ज लिया जाएगा, 7 दिन बाद और 500 ग्राम से अधिक होने पर। ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। देखिए क्या पूछा है यहां पे, डाक वस्तुओं पर पोस्ट रेस्टेंटे लिखा हो तो उस पर 7 दिन बाद वेयर हाउसिंग चार्ज, ऑप्शन दिए हुए हैं, लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, यदि किसी आर्टिकल पर नेस्त डाक लिखा हुआ है, पोस्ट रेस्टेंटे लिखा हुआ है, तो उस पर 7 दिन के बाद वेयर हाउसिंग चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी विदेश डाक हवाई मार्ग से निशुल्क पुनः प्रेषित की जा सकती है? ऑप्शन दिए हैं पत्र, हवाई पत्र, पोस्ट कार्ड। डी दिया है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। ये सभी प्रथम श्रेणी के जो आर्टिकल है हवाई मार्ग से निशुल्क पुनः प्रेषित की जा सकती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है? सरकारी अधिकारियों के नाम आवक विदेश डाक पर देय डाक शुल्क की अदायगी ऑप्शन दिए हैं आपको। सरकारी टिकट लगाकर की जा सकती है, सरकारी टिकट लगाकर नहीं की जा सकती है। आपको ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सरकारी अधिकारियों के नाम आवक विदेश डाक पर सरकारी टिकट लगाकर डाक शुल्क की अदायगी नहीं की जा सकती, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? सरकारी अधिकारियों के नाम जावक विदेश डाक पर देय डाक शुल्क की अदायगी ऑप्शन दिया है सरकारी टिकट लगाकर की जा सकती है, बी दिया है सरकारी टिकट लगाकर नहीं की जा सकती, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी टिकट लगाकर की जा सकती है। किस प्रकार की डाक में? सरकारी अधिकारियों के नाम जावक विदेश डाक पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है? विदेशियों को पत्र भेजने के लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड इस्तेमाल करने की अनुमति है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, डी दिया है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो विदेश को अगर आप कोई पत्र भेज रहे हो और उसके लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड का इस्तेमाल कौन से देश कर सकते हैं? ये तीनों देश कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कहां विदेश डाक में जवाबी पोस्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है? ठीक है, रिप्लाई पोस्ट कार्ड सर्विस कहां पे उपलब्ध है? कौन से देश में उपलब्ध है? भूटान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, या फिर इन सभी में है? बिल्कुल इन तीनों देश में जो है रिप्लाई पोस्ट कार्ड की सर्विस उपलब्ध है, इसलिए इसका डी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है? यदि पोस्ट कार्ड के लिए तय की गई शर्त पूरी न हो तो उसे माना जाएगा। ठीक है, जो टर्म एंड कंडीशन पोस्ट कार्ड के लिए निर्धारित की गई है, अगर उस टर्म एंड कंडीशन को कस्टमर पूरी नहीं करता और आर्टिकल भेजता है तो उस कंडीशन में पोस्ट कार्ड को कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसके बारे में पूछा है। पत्र ट्रीट किया जाएगा, पार्सल ट्रीट किया जाएगा, या फिर पोस्ट कार्ड ट्रीट किया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे लेटर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? मुद्रित कागजों के ऐसे पैकेट जो शर्तों का उल्लंघन करते हों उसे माना जाएगा। पत्र, पार्सल, बुक पैकेट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा पत्र। अगर कोई मुद्रित कागज है, ठीक है, प्रिंटेड पेपर्स हैं, और वो टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते जो उसके लिए तय की गई है, तो उसे फिर क्या ट्रीट किया जाएगा? पत्र ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और जिस रेट पर चार्जेस पत्र में लिए जाते हैं उसी रेट से उससे चार्ज जो है वसूल किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। विदेशों के लिए भेजे गए बल्क बैग कम से कम कितने किलोग्राम का होना चाहिए? जो बल्क बैग विदेशों के लिए फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजे जाते हैं वो मिनिमम कितने किलोग्राम का होना चाहिए? ऑप्शन दिया है 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मिनिमम जो है बल्क बैग 5 kg का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। विदेशों के लिए भेजे गए बल्क बैग अधिकतम कितने किलोग्राम का होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दिया है 2 kg, 5 kg, 10 kg, या फिर 30 kg। तो सही आंसर हो जाएगा
30 केजी। ठीक है, मैक्सिमम जो बल्क बैग है वो 30 किलोग्राम तक भेजे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ चुके हैं। क्या पूछा है यहां पे, विदेशों के लिए भेजे गए बल्क बैग में एक पते का लेबल जिसका आकार होना चाहिए। ठीक है, बल्क बैग में जो एड्रेस लेबल होता है उसका साइज कितना होना चाहिए उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन दिया है 80 बाई 100 mm, 120 बाई 100 mm, 90 बाई 140 mm, 100 बाई 200 mm। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 इंटू 140 mm के आकार का जो पते का लेबल है बल्क बैग के लिए वो होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है आपसे, विदेशों के लिए भेजे गए स्मॉल पैकेट जो दी गई शर्त को पूरा नहीं करते उन्हें भेज दिया जाएगा। ठीक है, RLO, RTS, बोथ A एंड B, डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो विदेशों के लिए जो भी स्मॉल पैकेट भेजे जाते हैं अगर वो सारे टर्म एंड कंडीशन को पूरा नहीं करते तो उस कंडीशन में स्मॉल पैकेट को RTS कर दिया जाता है। ठीक है, प्रेषक को वापस कर दिया जाता है, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा है, स्मॉल पैकेट मैक्सिमम कितने वजन तक भेजे जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है 2 kg, 5 kg, 7 kg या फिर 9 kg। सही आंसर हो जाएगा 2 kg। ठीक है, स्मॉल पैकेट जो है मैक्सिमम 2 kg तक भेजे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा है, विदेश स्मॉल पैकेट में भेजे जा सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया है गिफ्ट आइटम, सेलेबल वैल्यू, सैंपल ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों टाइप के जो भी आर्टिकल हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो जो है भेजी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्मॉल पैकेट का निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम माप डॉट डॉट के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, साइज की बात कर रहा है, स्मॉल पैकेट का साइज किसके अनुसार होना चाहिए, पत्र के अनुसार, पार्सल के अनुसार, पोस्ट कार्ड के अनुसार या फिर बुक पैकेट के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जो भी स्मॉल पैकेट का साइज होता है वो पत्र के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ब्लाइंड लिटरेचर का निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम माप डॉट डॉट के अनुरूप होना चाहिए। सेम टाइप का सवाल है लेकिन दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लाइंड लिटरेचर का जो मैक्सिमम और मिनिमम साइज होना चाहिए वो भी पत्र के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है, नेत्रहीनों के लिए अंध साहित्य को स्थल मार्ग से भेजने में डॉट डॉट किन डाक प्रभारों से छूट दी गई है। ठीक है, ऑप्शन दिया है रजिस्ट्री शुल्क, बी दिया है पावती शुल्क, सी दिया है पूछताछ शुल्क और डी दिया है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो आप सभी को पता है जब भी ब्लाइंड लिटरेचर जो है इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उसमें सारे जो भी पोस्टेज चार्ज लगने हैं वो सारे फ्री होते हैं, केवल हवाई शुल्क को छोड़कर, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से बताना है। क्वेश्चन क्या है, अंध साहित्य पैकेट अधिकतम कितने वजन तक भेजा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर हमारे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।